अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ हमदानी, कश्मीर न्यूज़ आई से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। आज एक ख़ास मौजू के साथ फिर आपके साथ रूबरू हूँ। हमारे मुल्क में जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं, आए दिन आपकी आंखों से कोई ना कोई ख़बर गुजरती है कि हम अब एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं, जिसमें धीरे धीरे से हम उस स्टेज की ओर जा रहे जहाँ पर हम सबों का नुकसान है। मेरे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त कुछ लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक खुशाइंद और सबसे बड़ी अच्छी खबर यह आई है कि कुछ लोग अपना सर जलाकर रोशनी करना चाहते हैं। उनमें दीपक कुमार भी एक शख्स है। उत्तराखंड से 2 दिन पहले हमें एक खबर आई है कि कुछ हुड़दंगियों ने एक बाबा के दुकान पर गए और एक मुसलमान के दुकान पर गए और उसे कहा कि आपके बोर्ड में जो बाबा लिखा है आप इसे हटा दीजिए, क्योंकि बाबा हमसे मुंसलिक है। लेकिन वहाँ एक दीपक नामी शख्स जो जिम ट्रेनर है, जो एक बड़ा नाम है, उन्होंने वहाँ काउंटर किया उनके साथ आंखों में आंखें डालकर बात की कि ये मुल्क सबका है और बाबा भी सबके हैं। और दीपक के ये अल्फाज थे कि आपको किसने हक दिया है कि आप इसे ये कह रहे हैं कि आप ये बोर्ड हटा लो। ये मुल्क हम सबों का है। और नफ़रत के बीच में जो उसने मोहब्बत की दुकान खोली है, नफ़रत के बीच में उसने जो मोहब्बत का बीज बोया है, नफ़रत के इस वातावरण में, नफ़रत के इस माहौल में जिस तरह से दीपक भाई ने एक दिया जलाया है मोहब्बत का, हम उसे सलाम पेश करते हैं। क्योंकि हम सबों की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करें और यहाँ मोहब्बत बांटे। क्योंकि जो आइडिया ऑफ इंडिया था महात्मा गांधी का, वो यही कहता है कि हम सबों का हिंदुस्तान है और यहाँ की मिट्टी में हम सबों का खून है। और इसी जिम्मेदारी के साथ मैं ये वीडियो इस वक्त ये डेडिकेट कर रहा हूँ दीपक भाई को। दीपक भाई, मैं एक छोटा मोटा सहाफ़ी हूँ। दीपक भाई, मेरी आवाज़ बहुत छोटी है, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ अपनी हुकूमत से इस्तदा कर रहा हूँ, हुकूमत जम्मू कश्मीर से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, उमर अब्दुल्ला से, जो मेरे स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड है वो उसे दिया जाए दीपक भाई को, कि उसने एक मिसाल कायम की है। उसने नफरत में वो जो दिया जलाया है मोहब्बत का, हम सबों को उसका एहसान है कि किसी ने एक तो आवाज उठाई है। यहां एक गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान के लिए आवाज उठाई है, एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है कि इस मुल्क में मोहब्बत चाहिए, हम सबों को मोहब्बत बांटना है। तो इसलिए मैंने आज ये स्टोरी आपके लिए रखी है। हम सब मुसलमानों को एक बात याद रखनी होगी कि इस मुल्क की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम सबों पर लागू होती है। जिस तरह हम सब पर कानून लागू होता है, इसी तरह इस मुल्क को बचाने में हम सबों पर जिम्मेदारी आयद होती है। और इस पोस्ट को शेयर करने के लिए हम एक तोहफा पेश करेंगे दीपक भाई को, और इतने शेयर करेंगे इस वीडियो को कि दीपक भाई को जम्मू कश्मीर से एक आवाज जानी चाहिए कि हम हैं आपके लिए खड़े। और याद रखना, आपने जो दिया जलाया है मोहब्बत का, हम आपके जिंदगी भर ममनून रहेंगे। क्योंकि इस वक्त एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, हत्ता कि ये जिम्मेदारी थी उत्तराखंड हुकूमत की कि ऐसे वहां माहौल न बने, लेकिन क्या करें, इस माहौल के बीच में ये हालात बने हुए हैं अब। लेकिन वहां की पुलिस की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने जिस तरह से दीपक भाई के साथ जो वर्ताव किया है, उन्होंने दीपक भाई के साथ जो तरीका अपनाया है, वो काबिल सताइश है। वहां की पुलिस ने दीपक भाई को इस बात का आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप इन हुड़दंगियों को अपनी आवाज में एक बात समझाइए कि हिंदुस्तान सबका है और यहां की मिट्टी में खून सबका है। जिस जिम्मेदारी के साथ यहां की मरकजी हुकूमत को भी इसमें आवाज से आवाज मिलानी होगी कि इस वक्त ये जिम्मेदारी आयद होती है मरकजी सरकार पर भी। आपको अब आवाज उठानी होगी, आपको अब बोलना होगा, मरकजी हुकूमत को अब बोलना होगा इस बात को लेकर। जिस तरह से रियासती हुकूमत से मेरा गिला है, जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूमत से कितने इंसिडेंट्स हुए जम्मू कश्मीर की आवाम पर, वो हैरेसमेंट के बाहर, वहां की हुकूमतों ने एक्शन लिया, लेकिन आपने आखिर पर 2 दिन पहले आवाज खोली है। उमर साहब के मुंह से एक ट्वीट आता है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसमें हम सबों को आप जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।
अगर कोई नफरत फैला रहा है, हमें उसे मोहब्बत से जवाब देना होगा। ये एक जिम्मेदारी है। और मैं इस वीडियो को, इस पूरे सफर को, जिस तरह से कल दीपक भाई ने उत्तराखंड में एक मिसाल कायम की है, और मेरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जिनको हम सलाम पेश करते हैं, जो कहीं ना कहीं पे कदमे कलमे सुखने आगे आते हैं और नफरत को खत्म करने के लिए एक मोहब्बत का दिया जलाते हैं। जो दीपक भाई से हमें एक आज रोशनी मिली है, जो ये मुल्क के लिए मशाल राह बन सकती है, हम सबों के लिए मशाल राह बन सकती है। हम नफरत को कैसे रोक सकते हैं? नफरत किसी भी मुल्क का हल नहीं हुआ है। नफरत किसी भी मुल्क का फ्यूचर नहीं बन सकता है। नफरत मेरे मुल्क का फ्यूचर नहीं हो सकता है। से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, यहां मुश्किलात तो है, लेकिन याद रखना, आप उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी भी उस शख्स को नहीं एक्सेप्ट किया है कि जिसने भी यहां दहशत, परेशानी और गमजदी फैलाई है। यह सितम जरीफी है कि हमारे जो रियासतों के बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनकी खामोशी, ये सितम जरीफी है। लेकिन याद रखना, आप जब हम सब एक साथ मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक साथ खड़े होकर इस बात के साथ, इस एक आवाज से आवाज मिलाकर मोहब्बत को जगह देंगे, तो याद रखना, मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। ये एक मैं खराज तहसीन पेश करता हूं दीपक भाई को कि जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे सिटीजन होने का जो फर्ज निभाया है, उस पर हम सलाम करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि जो मेरे रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एजाज है, वो दीपक भाई को दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नफरत में मोहब्बत का दिया जलाया है। और इससे एक आवाज बाहर आती है, इससे एक मैसेज जाती है कि हम सब मोहब्बत के साथ खड़े हैं, हम सब इस मुल्क के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के आईन के पासबान हैं। और जिम्मेदारी के साथ, जब तक सांस में सांस है, हम आईन को बालातर रखेंगे और अपनी इनफरादी जिंदगी में जो भी अपने पर्सनल मामलात होंगे, उनको हम जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे का एहतराम, इज्जत, कुर्ब मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। ये नारा एक मुसलमान सिपाही ने दिया था जब पूरा मुल्क सरापा था अंग्रेजों के खिलाफ, और उस दौर में ये नारा आम किया गया कि हम अपने मुल्क को सलाम करेंगे और अपनी मुल्क की सलाम बनाएंगे। जय हिंद। और अल्लामा इकबाल के अल्फाजों के साथ मैं इस वीडियो को इख्ताम कर रहा हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा।